हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आयु पर आधारित। आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और आप भी पेन कापी लेकर के बैठा कीजिए। आप भी पेन कापी के साथ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, जिससे कि आप भी एग्जाम में बैठे तो आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। जो भी आपके परिचित हैं, जानने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर किया कीजिए और चैनल के बारे में जरूर बताइए। पर आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सारे एग्जाम में कॉमनली पूछे जाते हैं आयु से संबंधित। आपकी जान पहचान की जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी वीडियो शेयर किया कीजिए दोस्तों। और जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ना माँ, माँ लिख लीजिए। आगे लिख लेंगे ना हम पुत्र, पुत्र है ना तो पुत्र लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ना वर्तमान, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए वर्तमान में जो रेशियो दिया हुआ है उसको देखेंगे वर्तमान में क्या कंडीशन है। और वर्तमान के बाद हमको देखना है बाद में, बाद में कह रहा है ना तो बाद में यानी कि 8 वर्ष बाद, तो बाद लिख लीजिए बस यहाँ पे। तो बाद, बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पुत्र 1 होगा तो माँ 5 यानी कि 5 गुनी बड़ी है। 8 साल बाद पुत्र 1 होगा तो माँ जो होगी 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है और यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है। दोनों अंतर अगर में समान है तो कोई बात नहीं, अंतर अगर में अलग अलग आएगा तो आपको उसको समान करना पड़ेगा। देखिए 1 है और 5 है, यहाँ पे अंतर 4 का आ रहा है। 3 है और 1 है, यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है। 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4 यानी 2 बचा। यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है ना इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी आपका आ गया 6 और 1 दुए ये आ गया आपका 2। अब इस नंबर से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, जिससे मल्टीप्लाई कर दिया अब उससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे अंतर देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है तो 5 और 1 6, 1 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है 1 और 2, 1 का अंतर आ रहा है। 1 बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 बराबर 8 दिया हुआ है। यानी 1 जो है 8 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माँ का उम्र कितना होगा तो 5 है ना, तो 5 गुणे 8 कर लेंगे। तो 5 गुणे 8 बराबर 8 पचे 40। माता की उम्र 40 वर्ष। अब पुत्र की उम्र कितना होगा तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये 1 है ना तो 1 गुणे 8, 8 एक अन्य 8 यानी कि पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा 8। माता की उम्र 40 और पुत्र की उम्र 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये उम्र से संबंधित प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी रही हो तो अब्दुल की वर्तमान आयु है। यहाँ पे लिख लेंगे ना अब्दुल, यहाँ पे लिख लीजिए अब्दुल दिया हुआ है तो अब्दुल लिखिए अब्दुल। उसके बाद उसके पिता हैं तो अब्दुल के पिता, यहाँ पे लिख लीजिए पिता। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, पिता लिख लिया हमने। अब कहा गया है ना अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 25 वर्ष छोटा है, यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अब्दुल की आयु की 6 गुनी थी। पिता की आयु जो थी ना अब्दुल की आयु की, अब्दुल की आयु 1 है तो पिता की आयु कितना है 6 है, ऐसे कह रहा है, रेशियो में दिया हुआ है। ये तो अब्दुल और उसके पिता के बीच में अनुपात के बीच में कितने का अंतर दिख रहा है हमको, तो 5 का अंतर दिख रहा है। लेकिन कह रहा है कि अब्दुल जो है अपने पिता से कितना वर्ष छोटा है तो 25 साल छोटा है। तो 5 बराबर 25, तो 5 एक अन्य 5 और 5 बराबर ये 1 बराबर 5 आ जाएगा। यानी अब्दुल की उम्र देखेंगे तो यहाँ पे 5 एक अन्य 5 वर्ष हो जाएगा और उसके पिता की उम्र देखेंगे तो 5 छके 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व का ये रेशियो है, तो 10 साल पहले रेशियो जो था 1 संबंधे 6 था, तो उस समय उम्र 5 और 30 का था। तो 10 साल और बढ़ जाएगा ना, वर्तमान में 10 साल बढ़ जाएगा, तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे और यहाँ पे भी हम 10 जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे उम्र कितना आ जाएगा, तो अब्दुल की उम्र 15 आ जाएगी और उसके पिता की उम्र 40 आ जाएगी। तो अब्दुल कितने साल का वर्तमान में है,
15 साल का है। एकदम आसान ट्रिक है ये, इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। तो अब्दुल जो है 15 साल का, उसका पिता जो है 40 साल का। लेकिन यहाँ पे अब्दुल की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो अब्दुल जो है 15 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। मां की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था। मां की वर्तमान आयु बताइए। यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए ना मां, मां लिख लीजिए। उसके बाद यहां पे लिख लीजिए पिता। दोनों की उम्र के बीच का अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो 10 वर्ष पूर्व यहां पे लिख लेंगे, 10 वर्ष पहले, यानी कि पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5/6 था। माता जी जो थी 5, तो पिताजी जो थे 6 थे। यहाँ पे अनुपात के बीच में हमको अंतर कितने का दिखने को मिल रहा है, तो 1। और क्वेश्चन में कहा गया है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो यानी 1 बराबर हमको क्या देखने को मिलेगा, 5। तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 5 छके 30 वर्ष हो जाएगी। लेकिन ये 10 वर्ष पहले का आयु है, ये 10 वर्ष पहले का आयु है। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी दोस्तों, तो वर्तमान में हम देखेंगे ना, तो वर्तमान की बात अगर में करें हम, तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 इसमें भी जोड़ेंगे और 10 इसमें भी जोड़ेंगे, तब तो हमको वर्तमान का मिलेगा। तो माता जी जो होंगी वर्तमान में 35 की, और पिताजी जो होंगे वर्तमान में 40 के होंगे। पूछा क्या गया है कि माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इसका दोस्तों सही है। वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे ना माया, ये माया है और उसका बच्चा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए बच्चा। इस तरह से सिंपली लिख लेंगे। माया जो है 20 वर्ष बड़ी है बच्चे से, 5 वर्ष का बच्चा है, 20 वर्ष बड़ी है, तो ये 25 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है। कह रहा है अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 1:3 कितने समय पश्चात हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो बच्चा 5 वर्ष का है और माया जो है 25 वर्ष की है। ऐसे है, मान लीजिए 100 वर्ष पश्चात, 100 वर्ष पश्चात, तो दोनों x बढ़ेंगे, दोनों का उम्र x बढ़ जाएगा। इनका उम्र का अनुपात कितना होगा, 1:3 हो जाएगा। बच्चा को हमने ऊपर लिखा है, माया को हमने नीचे लिखा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 3x, ऐसे ही तो आएगा ना। 15 प्लस 3x बराबर 25 और प्लस x, ऐसे लिख लेंगे सिंपली। अब देखिए x को इधर लाएंगे, 3x में से x को निकालेंगे तो 2x बचेगा ना, इज इक्वल टू 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 आएगा ना, और 2 से काट दीजिए तो 2 5 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे दोस्तों, तो x का वैल्यू आ गया 5। यानी 5 वर्ष पश्चात जो है माया और उसके पुत्र के उम्र के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सलमा, सलमा लिख लीजिए, सलमा। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ना रेशमा, तो यहाँ पे रेशमा लिख लीजिए। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन करेंगे ना, एकदम आसान तरीके से लग जाएगा दोस्तों। उम्र वाला जो क्वेश्चन होता है इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाइए, एकदम आसानी से लगेगा। कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। तो 4 साल पहले उनकी उम्र के बीच का अनुपात क्या था, तो कह रहा है 4 वर्ष पहले रेशमा 2 गुनी थी। सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा की आयु जो था ना, रेशमा अगर में 1 होगा तो सलमा 2 होगी, 2 गुनी थी। इस तरह से 1 और 2 का रेशियो इनके बीच में था। तो 1 और 2 के बीच में रेशियो है, तो यहाँ पे उम्र के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है, यानी कि दोनों के आयु के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, तो रेशियो में 1 है, लेकिन वास्तव में उम्र 10 वर्ष बड़ी है, तो 10 का है। तो 10 साल का अंतर दिख रहा है। 1 बराबर 10, तो सलमा की 4 साल पहले उम्र कितनी होगी, 10 दूनी
10 दूनी 20 यानी ये 20 साल की होगी। तो रेशमा कितने साल की होगी? 10 से कन्ने 10 यानी ये 10 साल की होगी। 4 साल पहले इनका उम्र कितना था? 20 साल और 10 साल। तो 4 साल इसमें जोड़ दीजिए और 4 साल इसमें जोड़ दीजिए। 4 साल पहले की उम्र ये है ना, तो 4-4 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र हमको कितना मिल जाएगा? तो वर्तमान में हमको इनका उम्र जो मिलेगा कितना आ जाएगा? तो 20-4 24 यानी सलमा जो है 24 साल की है और रेशमा जो है ये कितना है? 14 साल की है। तो इस तरह से सलमा और रेशमा वर्तमान समय में 24 और 14 साल की हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आयु पर आधारित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जो भी आपके परिचित हैं, जो भी आपके रिश्तेदार जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। और अगर मैं चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।